स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में। अंग्रेजी में इसे राइट टू एजुकेशन 2009 के नाम से जाना जाता है। इसका सिंबल है दोस्तों एजुकेशन फॉर ऑल, यानी सबके लिए शिक्षा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इससे भारत का प्रत्येक बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपना भविष्य उज्जवल कर सके, साथ ही देश की उन्नति में सहयोग प्रदान कर सके। दिसंबर 2002 अनुच्छेद 21A भाग 3 के माध्यम से 86वें संविधान संशोधन विधेयक में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। और दोस्तों ये अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में माना गया है। आरटीई 2009 में इसका निर्माण हुआ था। कब निर्माण हुआ था? 2009 में इसका निर्माण हुआ था। 1 अप्रैल 2010 से इसे संपूर्ण भारत में लागू किया गया, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। इस अधिनियम के माध्यम से दोस्तों निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा का कानूनी प्रावधान है। प्रत्येक इलाके में एक स्कूल का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत एक स्कूल की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसे समुदाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से स्कूल की कार्यप्रणाली की निगरानी करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 1:3 होना चाहिए, यानी 30 बच्चों पर एक शिक्षक का होना चाहिए। दोस्तों यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हैं तो उनके लिए 6 शिक्षक होना चाहिए, एक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक होने चाहिए। आरटीई 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर की बात करते हैं दोस्तों, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर 6 से 8 हेतु कक्षा 6 से कक्षा 8 हेतु शिक्षक एवं छात्र का अनुपात 35:1 होना चाहिए, यानी 35 बच्चों पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य बताया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों इसी श्रृंखला में आगे, तो आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश संख्या 200 से अधिक है, बच्चों की संख्या 200 से अधिक है, तो विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का अनुपात 40:1 होना चाहिए। ध्यान रखने योग्य बात है दोस्तों कि 200 से अधिक अगर छात्र हैं तो 40:1 के रेशो में शिक्षक और छात्र होना चाहिए। यदि प्राथमिक स्तर पर विद्यालय में 240 बच्चे हैं तो उनके लिए 6 अध्यापक होने चाहिए, एक प्रधानाध्यापक और 5 अध्यापक होने चाहिए। कक्षा 1 से लेकर 5 के लिए विद्यार्थियों के लिए विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर के अंदर अंदर होना चाहिए। 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए 3 किलोमीटर के अंदर अंदर एक विद्यालय होना अनिवार्य बताया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 28 में बताया गया है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 25 में छात्र शिक्षक का अनुपात के बारे में वर्णन है कि कितने बच्चों पर कितने शिक्षकों का होना धारा 25 में बताया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट 2009 में 14 वर्ष के बाद के बालकों के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया, उनके बारे में चर्चा नहीं की गई है। छात्र शिक्षक अनुपात में प्रधानाध्यापक शामिल नहीं होगा। ये जो शिक्षा का अधिकार आरटीई 2009 है, इसमें छात्र शिक्षक के अनुपात में प्रधानाध्यापक शामिल नहीं होता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। आरटीई 2009 एक्ट के अनुसार ये एक्ट 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। आरटीई 2009 के तहत शिक्षकों के लिए एक सप्ताह में कम से कम 45 घंटे कार्य अनिवार्य बताया गया है। दोस्तों आरटीई 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे 800 से 200 दिन होते हैं। 800 घंटे या 200 दिन न्यूनतम होना चाहिए। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए इस एक्ट में शिक्षा का प्रावधान है, यानी 6 से 14 वर्ष के लिए 8वीं कक्षा तक के लिए बच्चों के प्रावधान है। 14 वर्ष के बाद के बच्चों के लिए इस एक्ट में कोई जानकारी नहीं दी गई है। आरटीई 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य है। आरटीई 2009 4 अगस्त 2009 को ये एक्ट लोकसभा में पारित किया गया है। दोस्तों स्कूल मैनेजमेंट के लिए एक समिति का भी गठन किया जाता है, जिसे एसएमसी कहा जाता है। एसएमसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इसके अध्यक्ष अभिभावक होते हैं या
पालक होते हैं। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे होते हैं तो उनके लिए एक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक का अनिवार्य प्रावधान बताया गया है। ये रिपीट हो गया है। 100 से अधिक बच्चे होने पर एक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति अनिवार्य बताई गई है। 100 से अधिक बच्चे होने पर एक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी। आरटीई 2009 के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे यानी छठी से कक्षा 6 से 8 तक उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो 1000 घंटे और 220 दिन अनिवार्य बताया गया है। आरटीई 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ाना होगा। प्रतिदिन के हिसाब से दोस्तों एक अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर 4 घंटे पढ़ाना होगा और उच्च प्राथमिक 6 से 8 तक के शिक्षक को 4 घंटे 30 मिनट यानी 4.5 घंटे पढ़ाना होगा। आरटीई 2009 धारा 17 में ये बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है, कानूनी अपराध है। आरटीई 2009 के तहत 3 वर्ष के अंदर प्रत्येक बसावट के आसपास सरकारी स्कूल का होना अनिवार्य है। दोस्तों आरटीई एक्ट 2009 का ऑफिशियल नेम है दोस्तों द राइट चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 है। दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।